महंगाई के इस दौर में अगर आम आदमी सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशान है तो वो है किचन का बजट। हर महीने जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलते हैं तो मध्यवर्गीय परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। खासकर ऐसे में जब ईरान युद्ध की वजह से एनर्जी क्राइसिस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल हर घर में गूंजता है कि क्या इंडक्शन पर खाना बनाना गैस से सस्ता पड़ता है या फिर बिजली का बिल आपकी जेब को और ज्यादा ढीली कर देगा। और भारत की पहचान पूरी दुनिया में इंडक्शन मार्केट में कैसी है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन और जानेंगे कि भारत में कुकिंग का सबसे किफायती जरिया क्या है। चलिए हिसाब लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पारंपरिक तरीके की, यानी एलपीजी सिलेंडर की। भारत में एक घरेलू सिलेंडर 14.2 किलो की कीमत फिलहाल 800 से 900 रुपए के बीच रहती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है, वो है एफिशिएंसी का। जानकारों के मुताबिक गैस चूल्हे की थर्मल एफिशिएंसी सिर्फ 40% से 55% के बीच होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप बर्नर जलाते हैं तो आधी गर्मी तो बर्तन के आसपास की हवा में बर्बाद हो जाती है। यानी आप जितने पैसे सिलेंडर के लिए देते हैं उसका आधा हिस्सा तो धुएं या गर्मी में उड़ जाता है। अब नजर डालते हैं इंडक्शन कुकटॉप पर। इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी एफिशिएंसी है, जो 85% से 90% तक होती है। मतलब यह है कि जितनी बिजली खर्च होगी उसका लगभग पूरा हिस्सा खाने को गर्म करने में लगेगा। अगर आप 1 यूनिट बिजली के लिए 7 से 8 रुपए चुकाते हैं तो 1 घंटे इंडक्शन चलाने का खर्च लगभग 10 से 12 रुपए आता है। वहीं उतनी ही कैलोरी की गर्मी पैदा करने के लिए गैस का खर्च तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा बैठता है। साथियों, एलपीजी की बात करें तो ये पर यूनिट कुकिंग कॉस्ट लगभग 12 से 15 रुपए बैठती है, वो भी बिना सब्सिडी के। वहीं इंडक्शन की बात करें तो ये प्रति यूनिट कुकिंग कॉस्ट लगभग 8 से 11 रुपए बैठती है, वो भी औसत बिजली दरों पर। यानी लॉन्ग रन में इंडक्शन कुकिंग आपके गैस बिल को 20% से 30% तक कम कर सकती है, खासकर उन शहरों में जहां पीएनजी की सुविधा नहीं है और सिलेंडर महंगा है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण 2026 की शुरुआत में एलपीजी की गंभीर कमी के चलते भारत में इंडक्शन कुकटॉप के उत्पादन और खपत में भारी उछाल देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंडक्शन स्टोव उत्पादक देश है। वहीं दूसरी ओर भारत की इंडक्शन स्टोव मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है। भारत का एक बड़ा उत्पादक देश बनने के पीछे की बड़ी वजह घरेलू स्तर पर हाई डिमांड, तेजी से बढ़ती विनिर्माण क्षमता और बड़ी संख्या में स्थानीय ब्रांड हैं। सिर्फ कीमत ही सब कुछ नहीं है। इंडक्शन के लिए आपको खास इंडक्शन बेस वाले बर्तनों की जरूरत होती है। साथ ही बार बार पावर कट होने वाले इलाकों में इंडक्शन फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैस चूल्हे पर आप किसी भी तरह का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिना बिजली के भी काम करता है। सुरक्षा के मामले में इंडक्शन बेहतर है क्योंकि इसमें खुली लौ नहीं होती और जलने का खतरा कम रहता है। जानकारों के मुताबिक अगर आप स्मार्ट तरीके से बचत करना चाहते हैं तो हाइब्रिड मॉडल अपनाएं। चाय, दूध गर्म करने या छोटी मोटी कुकिंग के लिए इंडक्शन का इस्तेमाल करें और भारी कुकिंग जैसे दाल उबालना या रोटी बनाने के लिए गैस का। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि गैस जल्दी उपलब्ध नहीं हो पा रही है या हाई रेट पर मिल रही है, ऐसी स्थिति में इंडक्शन संकट मोचक की भूमिका निभा सकता है। जैसा कि इस समय भारत में कई शहरों में ये आम लोगों के लिए बेहद भरोसेमंद साबित हो रहा है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि आपकी रसोई के लिए क्या बेहतर है। क्या आप भी इंडक्शन पर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।